हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी। स्वागत है मेरे मैथ संडे आपके आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है मेरे भाइयों, निम्न समीकरणों के योग को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि इसमें अच्छी या सरल पड़ेगी बच्चों के लिए, वो उसको बताइए। तो मेरे भाई, विलोपन विधि होती है एक चर को विलुप्त करना, मतलब इनमें से x और y में से एक चर को हटाना, या x को हटाना या y को। और प्रतिस्थापन विधि एक चर का मान दूसरे चर के मान में व्यक्त करके रैखिक समीकरण एवं को प्रतिस्थापित के हल करना प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो हो गई परिभाषा। अब आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहले क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो मेरे भाइयों, अब लिखेंगे क्या, हल। हल में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको समीकरण एक मान लो। दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर। तो मेरे भाइयों, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे, विलोपन विधि में जब x और x का मतलब x को विलुप्त करना होता है ना विलोपन विधि का, तो x को अगर हटाएंगे तो इनसे करेंगे हम, ठीक है। और y को हटाना होता है, अगर y को हटाना चाहो तो y को हटाओ, x को हटाना चाहो x। अब इनको हटाने के लिए क्या करते हैं, इनके गुणांकों का एक दूसरे में मल्टीप्लाई करते हैं। जिस चर को लेते हैं, मतलब x को ले तो x के गुणांकों का एक दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर y के लो तो y के गुणांकों का। तो x का गुणांक इधर इसमें क्या है, फर्स्ट में, तो उल्टा करेंगे। सेकंड में किसका करेंगे, फर्स्ट में करेंगे। पहले फर्स्ट में क्या, फर्स्ट में करेंगे तो उल्टा करेंगे सेकंड वाले का। तो x का गुणांक क्या है 2, तो इसमें इनटू में क्या लिख सकते हैं हम, इनटू 2, ठीक है। 2 का गुणा हो रहा है। अब सेकंड वाले में क्या करेंगे, x का गुणांक बने तो 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमको इन दो x ले रहे हैं हम, तो इन दोनों को हमें बराबर करना है जिससे ये कट जाए। अगर y लोगे तो इन दोनों का करते तो ये दोनों बराबर होते हुए कट जाते, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण एक में 2 का, ठीक है। मैंने समझाने के लिए लिख दिया। आपका उल्टा करते हैं, फर्स्ट में सेकंड वाले का, मतलब x का ले रहे हैं तो x के गुणांक का, और सेकंड में x के गुणांक का, ठीक है। दोनों अगर x ले हैं तो दोनों में x लेते हैं, अगर y लेना चाहो तो y भी ले सकते हैं। समीकरण एक में 2 का गुणांक तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। तो मेरे भाई, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अगर इसको ना लिखना चाहो तो मत लिखना, ठीक है। इसको मिटा भी देना, ये तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया। समीकरण एक में क्या, 2 का गुणा करने पर, इसको हटा दो समझाने के लिए। समीकरण एक में 2 का, तो समीकरण एक में कितना, 2 का, तो 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना, यह 2x, ये 2y, ये 5 दूनी 10, तो इसको क्या, समीकरण 3। अब सेकंड वाले में किसका करना है, फर्स्ट सेकंड में 1 का, तो 1 का करेंगे तो ये तो फर्क पड़ेगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, समीकरण 4। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए ना, x लिया है तो दोनों बराबर, ये कट जाएंगे। अब क्या करेंगे, तीसरे में से चौथे को घटा दो, बड़े वाले में से हमेशा बड़े वाले में से घटाना। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 3 में से समीकरण, यहाँ पे लिख लो, समीकरण 4 को घटाने पर, और 3 को क्या दिया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो इधर लिख। तो समीकरण 3 में से क्या है, समीकरण 4 को घटाएं, तो समीकरण 3 क्या दिया, 2x प्लस 2y, तो लिख लो यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 3 में से क्या, बड़े वाले में छोटे वाले को, 4 क्या, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या,
ये लिख लिया। अब घटाएंगे तो क्या करेंगे, इन वाले चिन्हों को, ये क्या है प्लस तो ये माइनस, ये क्या है माइनस तो ये प्लस, ये क्या है प्लस माइनस। तो अब इसमें से घटाएंगे तो ये ठीक है, ये हट जाएगा। अब ये कितना प्लस प्लस के दोनों, तो 3 2 5 बाई इक्वल टू 10 में से 4 गए 6, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5। अब बाई का मान समीकरण 1 या 2 आपकी मर्जी हो उसमें रख दो, तो समीकरण 1 में रख देते हैं हम, आप 2 में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी हो उस समीकरण में रख सकते हो। समीकरण 1 में रखने पर आपको सरल पड़े उसमें सही रखना अच्छा रहेगा। बाई का, यहाँ पे देखो बाई का मान, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई का मान 6/5 इक्वल टू 5, तो यहाँ से 5 एलसीएम आ जाएगा हमारा, ये 1 मान लो, तो 5x प्लस 6 इक्वल टू 5, तो अब ये आएगा 5x प्लस 6 इक्वल टू 5 गुणा 5, इधर भाग में प्लस में इंटू में चला जाएगा, तो 5x प्लस 6 इक्वल टू 25, तो 5x इक्वल टू ये आएगा 25 माइनस 6, ठीक है, ये कितना आएगा 25x इक्वल टू 25 माइनस y इक्वल टू, ये y का मान निकला था, y का मान कितना निकला था हमारा, भाइयों कितना निकला था y इक्वल टू 6/5, तो इधर लिख लिया मैंने, क्योंकि ये हमने जगह ली तो इरेज कर दिया, इधर लिख लियो, ठीक है, समझने के लिए आपके ये निकला है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन वो वहाँ से निकाला था, वहाँ क्या बन रही थी हमारी 5x इक्वल टू क्या 25 माइनस 6, ठीक है, 25 माइनस 6 हो रहा था, तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 19, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 19/5, तो ये x का मान निकले, ये y का निकाल लिया, y का मान कितना निकला है y इक्वल टू 6/5, ठीक है, ये y का मान निकल गया हमारा, तो लिख लेंगे विलोपन, लिख देंगे अतः विलोपन विधि द्वारा हल x इक्वल टू 19/5 तथा y इक्वल टू 6/5, ठीक है, ये क्या है हमारे विलोपन विधि द्वारा आ गए x इक्वल टू 19/5, y इक्वल टू x/5। अगर जांच करनी है तो इन समीकरणों में x और y के मान रख दो, ये दोनों बराबर आ जाएंगे, इसके बराबर आ जाएंगे दोनों के मान, के मतलब सही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये विलोपन विधि द्वारा हल निकालिए। प्रतिस्थापन विधि तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे हम, समीकरण 1 या 2 कोई भी मान लो और उसमें x या y का मान निकालो, समीकरण 1 या 2 कोई सा भी ले लो, उसमें से x या y का मान निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 ले रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर सीधी भाषा लिख रहा हूँ जिससे समझ में आएगा आपको। मैंने क्या किया, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है, ये लिखा है तो ये करेंगे हम, तो समीकरण ये क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ से x का मान निकालें तो ये क्या होगा x इक्वल टू 5 माइनस 5। मैंने जैसा कि परिभाषा में बताया था, एक चर का मान दूसरे चर के पद में, तो ये व्यक्त भी हो गया, ठीक है, ये परिभाषा, तो ये इसको मान लें समीकरण 3 माने। अब समीकरण 3 को क्या करें, समीकरण 1 से मान निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे, मतलब उल्टे में रखेंगे, एक से तो हमने x का मान निकाला तो अब दूसरे में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, तो समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, समीकरण 2 है, 2 ये है, तो अब x का मान क्या देंगे 5 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5, ठीक है, x का मान माइनस 3y इक्वल टू 4, तो यहाँ से 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, तो यहाँ से कितना निकाल 10 माइनस 5y माइनस माइनस की जगह इक्वल टू 4, तो ये y का मान निकालेंगे हम, तो माइनस 5y इक्वल टू ये हो जाएगा 4 माइनस 10
प्लस का माइनस कर दिया, माइनस 5 इक्वल टू 10 में से 4 माइनस के 6, तो अब बाई इक्वल टू बाई का मान का माइनस के 6 अपॉन माइनस के 5, माइनस से माइनस कर बाई इक्वल टू 6/5। ठीक है, बाई इक्वल टू 6/5, बाई इक्वल टू 6/5। ठीक है, अब थोड़ा दोस्तों ये क्या है, हम ये लिख लेते हैं समझने के लिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि दोनों के मान एक ही है। विलोपन विधि द्वारा हल कितने निकाले थे, x इक्वल टू निकाला था हमने 19/5, y इक्वल टू 6/5, जिससे आपको मतलब समझाना, इसलिए मैंने लिख लिए है। तो y इक्वल टू 6/5 मतलब दोनों बराबर आ गए, मतलब हमारे मान सही है एकदम। अब y का मान क्या करेंगे, y का मान आप क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, y का मान आप समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में, तो 3 क्या है, x इक्वल टू 5 माइनस, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो ये आएगा x इक्वल टू 5 एलसीएम लिया हमने, एक मान लिया 5×5 = 25 माइनस 6। ठीक है, y इक्वल टू कितना निकाला है हमने, क्या है, विलोपन विधि से कितना निकाल लिया है, इधर समझने के लिए लिख लेते हैं, y इक्वल टू निकाला है हमने 6/5। ठीक है, इतना निकाला है हमने यहाँ। ठीक है, y इक्वल टू 6/5। अब ये कितना है, यहाँ पे कितना है, x इक्वल टू 25 माइनस 6/5। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं थी, इसलिए इरेज किया, ये ले लिया। अब ये क्या है, y इक्वल टू आया ये। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, यार y इक्वल टू, अब क्या x का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना है, 25 में से 6 19। तो अब देखो सेम आ गए ना, विलोपन विधि द्वारा कितने आ रहे हैं, 19/5 x का मान, तो x का मान y का मान 6/5, मतलब हमारी दोनों विधि से जो हमने निकाले हैं वो सही है। तो अब लिख दे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कितने आ गए, x इक्वल टू 19/5 तथा y इक्वल टू 6/5। ये तो हल आ गए। अब कह रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो विलोपन, अब इसमें कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगी, मुझे तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगी। अगर कुछ मतलब इसमें गुणांक नहीं है तो मान सकते हो कि प्रतिस्थापन विधि थोड़ी सिंपल है, लेकिन गुणांक आ जाते तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त मानी जाएगी। तो हम लिखेंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अतः प्रति फिर ऐसी तैयारी करवा देते तो बेरा बेरा तो क्या, तो ठाड़ो नहीं करो क्या, फिर बैठो करो तो तू सवाल तो देता है। तो अब क्या लिखेंगे, अतः प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि में विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो मेरे भाइयों ये दोनों विधि से हमने निकाल ली और बता दिया कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है मेरे भाइयों, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।